1 hour later. हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो बिगनर्स को नहीं पता होती है। यानी बिगनर्स जो होते हैं, बिगनर्स लेवल पे जो होते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता है मार्केट कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक पहुँचना है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ डिमांड पे। लोगों की डिमांड है कि उन लोगों को नहीं पता कि मार्केट को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है। तो कई लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, वो सोचते रह जाते हैं कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट करें। तो उन लोगों के लिए वैसे तो मैंने अभी चार्ट ओपन कर रखा है। तो ये चार्ट सिल्वर का चार्ट है। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट बाय डायरेक्शन में जाए। कुछ इस तरीके से मार्केट में पैटर्न मार रीटेस्ट ले रहा है मार्केट, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट अभी अप डायरेक्शन में जा सकता है कुछ इस तरीके से। खैर इसकी बात तो हम बाद में करेंगे कि एडवांस हो गया ये तो हमारा। तो हम चलते हैं एकदम छोटे लेवल पे मार्केट को किस तरीके से एनालाइज़ करते हैं। तो मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है। तो पीडीएफ में मैंने सब कुछ लिखा हुआ, कहाँ से कहाँ तक आपको क्या करना है, किस तरीके से आपका अकाउंट खोलना है, क्या करना है। चलो चलते हैं। पीडीएफ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और किसी को नाम नहीं मिले तो लिंक कमेंट कर देना, मैं लिंक उसको प्रोवाइड कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड नाम लिख लिया है चैनल का, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। तो सबसे पहले ये समझो कि आपको क्या करना है, किस चीज़ के लिए क्या आप काम करना चाहते हो। सबसे पहले समझ लेना, इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है। ठीक, देखो इन्वेस्टिंग अलग होती है और ट्रेडिंग हमारी अलग होती है। जो इन्वेस्टिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, मैंने लॉन्ग टर्म लिख दिया यहाँ पे। और ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए। ये किस चीज़ के लिए ट्रेडिंग हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप अभी बैठ के कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो और अभी बैठ के आप प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हो मार्केट से, तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म, यानी इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अब आपको एक एग्जांपल के लिए इन्वेस्टिंग बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि गोल्ड का प्राइस अभी मान लो ₹10 चल रहा है एग्जांपल के लिए, तो आपको पता है कि आने वाले 5 साल बाद वो ₹10 कम से कम आपका कम से कम ₹50 चला जाएगा। तो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड पे। गोल्ड पे क्या करो, गोल्ड का प्राइस लेके खरीद के अपने पास रख सकते हो स्लिप, या गोल्ड खरीद के फिजिकल गोल्ड लेके अपने घर पे रख सकते हो। 5-10 साल बाद जब उसका प्राइस बढ़ जाता है, तब उसको क्या करोगे, आप उसको सेल आउट कर दोगे। तो ये तो हमारा हो गया इन्वेस्टिंग। ये होते हैं इन्वेस्टिंग, इस तरीके से करते हैं। ट्रेडिंग होती है जो आप आज या कल या 2-3 दिन में आप प्रॉफिट लेके बाहर निकलना चाहते हो मार्केट से, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है? ट्रेडिंग को देखो, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। एक होती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब आज का पूरा दिन। सुबह या शाम, सुबह हमने बाय सेल जो करना था कर दिया और शाम को हमने उसको क्लोज कर दिया। ये तो हमारी होगी इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है, जैसे मान लो मार्केट आज हमारा मार्केट जैसे अप ट्रेंड पे था, मार्केट डाउन आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई ड्रॉ करने का नहीं, मैं एक चार्ट पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैं चार्ट पे ही ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से होगा मार्केट। जो स्विंग मार्केट होता है, देखिए यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल के लिए, ये मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। अब आपको पता है कि मार्केट स्विंग मार्केट, आपको स्विंग तरीके से ट्रेडिंग करना चाहता है, मार्केट इस डायरेक्शन में आ गया या इस डायरेक्शन में आ गया। अब आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो देखिए मार्केट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैंने 5 दिन तक लगातार मार्केट अप डायरेक्शन में है और मार्केट एक हाई लेवल को ब्रेक करेगा और आपको कम से कम 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन, हो सकता है 10 दिन के लिए भी आपको वेट करना पड़े इस मार्केट में। तो तब ये स्विंग ट्रेडिंग का हम यूज़ करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग तब हमें यूज़ करनी पड़ती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग तो ये हमारे इंडिया में एडवांस लेवल पे होती है। इसके बारे में तो आप रिसर्च ही मत करना, नॉलेज ले सकते हो बट ट्रेड मत करना, आपको सिर्फ लॉस देखने को मिलेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग एक एडवांस लेवल हो जाता है, इसके बारे में मैं खुद बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ मत करना। आप फॉरेक्स मार्केट में घुसो और यहाँ क्रिप्टो मार्केट में घुस जाओ, पर ये ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसना। वैसे मैंने लिख दिया क्यों, मार्केट होते हैं कुछ इस तरीके के, इस वजह से मैंने लिखा है। देखो अब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं क्या हम कहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। देखो इंडिया में जो ब्रोकर्स होते हैं वो ज़रोधा है, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, ग्रोथ है। तो इनमें आप अकाउंट खोल सकते हो। ये इंडियंस के लिए है, सिर्फ इंडियन। जैसे कि मैंने बोला ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, तो ऑप्शन ट्रेडिंग इन सभी चीज़ों में आप लोगों को मिल जाएगी देखने के लिए। और जो स्विंग ट्रेडिंग है और इंटरडे ट्रेडिंग है, ये भी इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इन चीज़ों पे भी आप इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, बट ऑप्शन ट्रेडिंग भी इन चीज़ों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसमें किसी पे भी रजिस्टर करके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड डाल के अपना अकाउंट को रजिस्टर कर लो, फिर उसके अंदर आप उसमें अमाउंट डाल दो। अमाउंट डालने के बाद आपको ट्रेड कर सकते हो जैसा भी आपको बेटर लगे। जिस भी पेयर्स पे या जिस चीज़ करेंसी पे या कंपनी पे जिस पे आपको काम करना हो, उस पे काम कर सकते हो। या इंट्राडे कर लो या आपको स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग कर लो, ठीक है? बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए आप लोगों के पास ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ।
बेसिक नॉलेज, ये अकाउंट खोलने के बारे में नहीं बोल रहा मैं। देखिए आपके पास कैंडलस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए। कैंडलस्टिक क्या होती है, यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं। जैसे ये आप लोग, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ। ये जब आपको आपको एक कलर दिखाई दे रहा है रेड और एक कलर दिखाई स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है, ये एक सिर्फ़ एक-एक पार्ट्स को इसको बोलते हैं कैंडल, ठीक है? मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए कैंडल किस तरीके से, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बोल देता हूँ, सिर्फ़ कैंडल ये हमारी कैंडल होती है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये कैंडल हो गई और जो इसके अपर साइड और लोअर साइड पे जिस तरीके की जो पिन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पिन बार, ठीक है? ये हमारी पिन बार होती हैं और ये हमारी बॉडी होती है, जिसको बेस भी बोलते हैं, ठीक है? आप चाहो तो नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो और अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके का होता है वो दिखा देता हूँ, ड्रॉ करता हूँ और ये चीज़ देखना समझना। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो जो नीचे बार-बार एक ही लेवल पे जो मार्केट बार-बार आता है, इसको बोलते हैं सपोर्ट और जो ऊपर टच बार-बार होता है एक ही लेवल पे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। थोड़ा-सा और एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं आप लोगों को, थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको लेवल देखने को मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपको देखो ये लेवल है और ये देखो लेवल। ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल हो गया, ये आर बोलते हैं रेसिस्टेंस को, ये रेसिस्टेंस लेवल हो गया और सपोर्ट लेवल देखो इस तरीके से नीचे नीचे भी देखो इसी तरीके से हो रहा है। आप ये चीज़ समझना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। ये जो ऊपर से मार्केट टच होकर नीचे आ, जैसे कि एग्जांपल की लाइन खींचता हूँ मैं, मार्केट इस तरीके से नॉकआउट बना के नीचे आता है तो जो टॉप होता है इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस और इस तरीके से मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है तो ये जो नॉक बनती है इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो देखो ये जो हमारे नीचे हैं ये हमारे सपोर्ट हैं, क्योंकि मार्केट इस तरीके से नॉकआउट बना के ये तो मार्केट ये नॉक बना के इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो ये हमारे सपोर्ट हो गए दोनों और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, ठीक है? और स्टॉप लॉस क्या होता है? देखो स्टॉप लॉस होता है जैसे कि आपने कोई ट्रेड लगा दिया, एग्जांपल के लिए आपने मान लो ट्रेड लगा दिया यहाँ पर, मैं एक लेवल बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये एग्जांपल के लिए आपका ये आपका ट्रेडिंग, यहाँ पे आपने ट्रेड लगा रखी है और आपने ट्रेड लगा रखी है बाय साइड के लिए, ऊपर साइड के लिए। तो आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो उसके नीचे होगा। अगर मार्केट रिवर्स आता है नीचे की साइड डायरेक्शन में, तो आपका क्या होगा, ये यहाँ पर मार्केट आके टच करके इसको इस प्राइस पे टच करके आपका लॉस ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाए और जितना भी कैपिटल बचा हो आप लोगों के पास वो सेफ रहे ताकि आप दोबारा ट्रेड कर सको। और आपको जो टारगेट होगा, आप टारगेट यहाँ रख लो, मर्ज़ी आपकी जहाँ भी रख सकते हो इस पूरे डायरेक्शन में, जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट वहाँ तक जाएगा, आपकी जो एनालाइज़ होगी उसके हिसाब से आप रख सकते हो। बट आपको स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है कि अगर मार्केट मान लो आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा और मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे आ गया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझ में आए। मान लो मार्केट यहाँ तक आता है, तो आपका कैपिटल बचेगा ही नहीं उसमें। तो आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस रखोगे तभी आप लोगों को अकाउंट को सेफ रख सकते हो, स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। रिस्क मैनेजमेंट भी स्टॉप लॉस के साथ ही इंक्लूड होता है। आप इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट ही सीखना पड़ेगा। मार्केट में कितना आपके पास कैपिटल और कितना आपको प्रॉफिट और एसएल स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है? यूट्यूब पे मैं पूरा फ्री कोर्स ही कर रहा हूँ एक तरीके से, तो जाके देख सकते हो। पूरा फ्री कोर्स है। एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे छोटा सा अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि आप रियलिटी में इतना ही अमाउंट उसको डाल सकते हो। आप छोटा अमाउंट भी ले सकते हो, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस मैंने लिख दिया है, जो भी आप समझ जाना। पहले प्रॉफ़िट से ज़्यादा लॉस कंट्रोल सीखो। यानी कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले प्रॉफ़िट से ज़्यादा लॉस कंट्रोल करना सीख लो। आपका जो 10,000 रुपए है, मान लो कि आपके पास वो है नहीं। यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर आपके पास कोई भी अमाउंट है, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो समझ लेना वो आपके पास नहीं है। आप तभी इसमें इन्वेस्ट करना, आप समझ जाओ कि आपके पास वो पैसा नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचोगे मेरे पास ये पैसा है, मैं वापस इसको रिवर्स करके निकाल लूँगा, तो ये चीज़ गलती मत करना इस चीज़ से। ये थोड़ा-सा इग्नोर मार देना, वो समझ लेना आपके पास ये पैसा नहीं था। तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना, क्योंकि पता नहीं चलेगा आपको ये पैसा कब उड़ जाएगा मार्केट से। ठीक है? तो पहले लॉस कंट्रोल करना सीखो। यही चीज़ है सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं। अब देखो एक ट्रेड पे यहाँ लिखा मैंने गोल्डन रूल एक तरीके से, एक ट्रेड में कैपिटल 1 से 2 से ज़्यादा रिस्क मत लो। यानी कि एक जैसे मान लो 10,000 रुपए आपके पास, तो 1,000 से ज़्यादा आप रिस्क मत लो उसके अंदर। कई लोग होते हैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 का रिस्क ले लेते हैं। कई लोग तो ऐसा 10,000 डालते हैं, 10,000 पूरा उड़ा देते हैं। यानी फिनिश कर देता है अकाउंट को पूरा। सबसे पहले प्रैक्टिस। देखो पेपर ट्रेडिंग होती है, आप कहीं पे ब्रोकर्स पे अकाउंट खोलोगे तो वहाँ पे आपको पेपर ट्रेडिंग और इसको बोलते हैं डेमो अकाउंट। ये आपको कंपल्सरी मिलेगा, ये सभी जगह पे मिलता है। जहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ज़ेरोधा हो गया, ये अपस्टॉक हो गया, इन सब पे भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे। अगर आपको लगता है नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उनमें आप लोग अकाउंट ओपन कर लेना।
गूगल पे लिखना फॉरेस्ट ब्रोकर्स, तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, किसी पे भी डेमो अकाउंट खोल लेना, लाइव अकाउंट खोलने से पहले डेमो अकाउंट खुल जाता है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट डालने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा और एमटी4 टर्मिनल, जैसे कि ये जो टर्मिनल है इसमें आप चार्ट देख रहे हो, ये एमटी4 टर्मिनल है। इसमें भी देखो डेमो अकाउंट ओपन हो रखा है इस पे, तो ये डेमो अकाउंट बस प्रैक्टिस के लिए होता है, प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे इस तरीके से जैसे भी आपको लगता है। ट्रेड्स भी लगा सकते हो, ऐसे रिस्क भी मैनेज कर सकते हो, जो भी आपको लगता है वो हर चीज़ होगी डेमो अकाउंट पे, जैसा लाइव अकाउंट होता है। बस इसमें एक चीज़ होगी, आप इसमें विड्रॉल नहीं ले सकते, चाहे कितना भी प्रॉफिट कर लो। देखो, सबसे इमोशन कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग में, सबसे ज़्यादा बड़ा स्किल है इसके अंदर। अगर आपने इमोशन कंट्रोल कर लिया, 90% इमोशन है, 10% आपका प्रॉफिट है। यानी कि एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में अगर आपने इमोशन कंट्रोल करना सीख लिया, मान लो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और वो लॉस चल रहा है, आपने एसएल नहीं लगाई, लॉस चल रहा है, 70,000 रुपए लॉस चलने लग गया। अगर आपको पता है कि मार्केट जाएगा और इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, आपका अकाउंट बच जाएगा। आपके पास है इस चीज़ का प्रैक्टिस, इमोशन कंट्रोल करना है, तो वो प्रॉफ़िट में ऑटोमैटिक ट्रेड आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इससे ज़्यादा रिवर्स नहीं जा सकता। तो 1 लाख भी आपको जो बच जाएगा और जो प्रॉफ़िट आएगा वो भी आपका होगा। तो इमोशन कंट्रोल करना भी सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए लॉस हो जाता है, तो उनका माइंड साइकोलॉजी खराब हो जाती है और ट्रेडिंग करने की सोचते हैं और जो बचा-खुचा बैलेंस है वो भी फिनिश कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए इस चीज़ को करना, ठीक है? देखो, ट्रेडिंग में 90% बिगिनर लॉस करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना। ऊपर जो पीडीएफ मैंने पूरी बना रखी है उसको समझना क्या-क्या चीज़ है, क्योंकि देखो बिना नॉलेज के भी एंट्री करते हैं वो लोग। सेटअप बनाते नहीं हैं, बस अपना देखते हैं कि हाँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेड लगा दो। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे अभी बता रखा है, टाइम फ्रेम छोटा कर लेता हूँ। यहाँ देखो मैंने बताया रखा, मार्केट रिटेस्ट देखो ऊपर जा रहा है। तो मेरा जो सेटअप था, देखो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग तो मार्केट सही जा रहा है। मैंने यहीं से बोला था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो देखो जो सेटअप बना, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। तो ये होता है सेटअप। अभी मैं यहाँ देखो ट्रेड लगाता, मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। मैं स्कैल्प करता हूँ 5 मिनट में, देखो 2 कैंडल्स है, बहुत अच्छी मूवमेंट है मेरे लिए। ठीक है? तो देखो यहाँ पे देखो, जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट नहीं होते। इस मार्केट में शॉर्टकट्स नहीं है अमीर बनने के। देखो मैंने यहाँ पे अभी बोला था, देखिए यहाँ पे समझना। ये जैसे मैंने बोला यहाँ से बाय जाएगा मार्केट। क्या आप लोगों को पता है, बिगिनर्स हो आप लोग, कि मार्केट यहाँ से रियलिटी में बाय जाने वाला है? नहीं ना। बस आपको प्रैक्टिस करनी कि रियलिटी में देखो आपको सेटअप बनाना पड़ेगा। मेरा सेटअप बना हुआ था, तो यहाँ से मार्केट क्या है, बाय जा रहा है। पर वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने इसको अभी इग्नोर मार दिया है। अब देखो इसके अंदर मार्केट का डिसिप्लिन करो, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, पेशेंस होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगी, लास्ट में सक्सेस मिलेगी। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन होता है मार्केट को डिसिप्लिन में रखो। पेशेंस क्या होता है? धैर्य रखो, अपने अंदर रखो कि हाँ, मार्केट यहीं से ऊपर जाने वाला है और आपको जो ट्रेड लगा रखी है उसमें वेट करो। अब देखो मार्केट में मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ कि पेशेंस क्या चीज़ होती है। इसके अंदर जो मैंने पेशेंस ये लिखा हुआ है, पेशेंस है क्या? देखिए पेशेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जब मैं स्क्रीनशॉट इसको कैप समझाने के लिए ये चीज़ करता हूँ, तो मेरी यहाँ डिस्प्ले थोड़ी रुक जाती है। तो ये मत सोचना कि डिस्प्ले में कुछ स्किप कर दो, स्किप मत करना, मैं समझा रहा हूँ। तो देखो पेशेंस क्या होता है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कि आपने इस वाली कैंडल पे आपने बाय की एंट्री ली है, ताकि मार्केट यहाँ से बाय जाएगा। बट मार्केट क्या होता है, 2-3 कैंडल नीचे आता है। जो पेशेंस होता है वो यही चीज़ कहता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, बट आपका जो ट्रेंड लाइन है, आपका जो सेटअप है, वो क्या कहता है, मार्केट ऊपर जाएगा। थोड़ा बहुत नीचे आने दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मार्केट देखो दोबारा ऊपर गया। अगर आपने ये पेशेंस सीख लिया, तो देखो मार्केट ने आपको क्या दिया, मार्केट बाय गया। मार्केट अगर ट्रेड आपकी यहाँ थी, तो आपको 1 कैंडल का प्रॉफिट अभी भी देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? देखो अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, मार्केट बहुत से लोग होते हैं, ये देखो यहाँ से अगर आपने मान लो सेल की एंट्री ली, ठीक है? और मार्केट यहाँ से क्या है, ऊपर चला गया, इस तरीके से ऊपर। तो पेशेंस होना चाहिए आपके पास और डिसिप्लिन होना चाहिए। तो कि आपको एसएल भी रखना है इस जगह पे, डिसिप्लिन होता है एसएल के लिए। और जो पेशेंस होता है वो होता है धैर्य रखने के लिए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि मार्केट जो मेरा सेटअप है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट क्या करेगा, मेरा सेटअप फॉलो करेगा। तो ये 2 चीज़ को अगर आप फॉलो कर लोगे, एक डिसिप्लिन और एक पेशेंस, तो आपको मार्केट में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सॉरी, वीडियो कह रहा हूँ, पीडीएफ का लिंक, इस पीडीएफ को मैं डाल दूँगा। और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जॉइन कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक कर देना। लाइक है हमें 10 लोगों का, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।